राम राम हरियाणा, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सिरसा से बता देते हैं। जिला कार्यालय में सांसद का संबोधन। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल करेंगी संबोधित। दोपहर 1:15 पर सांसद का संबोधन। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल करेंगी संबोधित। दोपहर 1:15 पर यह संबोधन करेंगी वो। सिरसा से बड़ी खबर, जिला कार्यालय में सांसद का संबोधन। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोपहर 1:15 पर होगा संबोधन। जिला कार्यालय में सांसद का संबोधन। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल करेंगी संबोधित। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में बाबा मक्खन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजवारा के राज्य स्तरीय समारोह में सीएम मनोहर लाल ने कई घोषणाएं करी। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन करने की बड़ी बात के साथ प्रदेश में 70 महापुरुषों की जयंती मनाने की भी बात कही। इसके लिए 10 करोड़ का बजट रहेगा। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय जयंती में सीएम के साथ सांसद नायब सिंह, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधायक राम कुमार कश्यप, सुभाष सुधा, हरविंदर कल्याण, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, बंजवारा समाज प्रदेश अध्यक्ष किशोरी लाल, लबाना समाज उपाध्यक्ष हरजीत सिंह सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। और ये कुरुक्षेत्र ये ऐसा स्थान है जहां उन सिख गुरुओं के, उनमें से 10 गुरुओं में से 8 गुरु ऐसे हुए हैं जिनका कुरुक्षेत्र आगमन हुआ है। इस नाते से यह पवित्र धरती कुरुक्षेत्र, गीता की धरती कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। यह भी एकमात्र घटना दुनिया की है कि किसी युद्ध के मैदान में जीवन जीने का सार बताया जाए, जीवन से मोक्ष प्राप्त करने का सार बताया जाए, जीवन की शिक्षा दी जाए। युद्ध है और युद्ध में भी शिक्षा, इसका प्रसार हो रहा है। तो ऐसा पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र, कुछ दिन पूर्व ही 24 अप्रैल को पानीपत में हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश उत्सव मनाया था। और उस दिन उनके बारे में जब जानकारियां प्राप्त की तो ध्यान में आया कि गुरु तेग बहादुर जी को समाज में एक जिसको कहना कि ख्याति प्राप्त कराने के लिए, उनको प्रसिद्धि प्राप्त कराने के लिए बहुत से समाजों का योगदान रहा। उसमें लबाना समाज और बंजारा समाज, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक सूचना आपको देनी है कि हम पिछड़ा वर्ग आयोग ये नए सिरे से बना रहे हैं और पिछड़े वर्ग आयोग बनने के बाद आपकी सब समस्याओं की चिंता वो पिछड़ा वर्ग आयोग भी करेगा। इसलिए उस आयोग के माध्यम से आपकी सब योजनाएं आपको मिले, लाभ मिले, यही उसके लिए मुझे आपसे कहना है। कुरुक्षेत्र में भूमि का खसरा नंबर इतना, 4 कनाल नजदीक न्यू सब्जी मंडी कम्युनिटी सेंटर की एक जगह यहां आपने चिन्हित करके बताई है। उस कम्युनिटी सेंटर को और लखी शाह बंजारा के नाम से ये एक बनवा दिया जाएगा, क्योंकि जगह तय हो गई है, उसके लिए उसमें बनवाएंगे। नगर पालिका की सीमा में लबाना भवन के लिए भी जगह यानी मांगी गई है। जगह तय करके आप बता दें, नगर पालिका की हो या कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की हो या किसी भी विभाग की हो, वो आप तय करके बता दें। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, आप उसका एक फॉर्म भर करके दे दें और बाद में आपसे बातचीत करके और उसको दे दिया जाएगा। सीएम की कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा उन्होंने की। पिछड़ा वर्ग आयोग को दोबारा से बनाने का काम जारी। पिछड़ा वर्ग आयोग को दोबारा से शुरू करने की कही बात। पीपीपी के जरिए लोगों को मिल रहा लाभ। लोगों को सरकारी कार्यालय के नहीं लगाने पड़ रहे चक्कर। बाबा लखी शाह बंजवारा के नाम पर बनेगा कम्युनिटी सेंटर।
कुरुक्षेत्र में नई सब्जी मंडी के पास बनेगा कम्युनिटी सेंटर। एक लाख से कम वार्षिक आय वालों के लिए अंत्योदय मेले लगाए। करीब 60,000 परिवारों को मिल रहा अब तक लाभ। जींद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नगर परिषद के प्रधान और पार्षदों का शपथ ग्रहण। नवनिर्वाचित प्रधान और पार्षदों का शपथ ग्रहण। डीआरडीए के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह। पद और गोपनीयता की दिलाई जाएगी शपथ। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक रहेंगे मौजूद। जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा रहेंगे मौजूद। प्रधान और पार्षदों को भेजा गया है पत्र। रिटर्निंग ऑफिसर ने ये पत्र भेजा है। सुबह 10:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। सुबह 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। नगर परिषद के प्रधान पार्षदों का शपथ ग्रहण। प्रधान और पार्षदों को पत्र भेजा गया। नवनिर्वाचित प्रधान और पार्षदों का शपथ ग्रहण। जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा रहेंगे मौजूद। सुबह 10:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। नगर परिषद के प्रधान पार्षद का शपथ ग्रहण। नवनिर्वाचित प्रधान और पार्षदों का शपथ ग्रहण। डीआरडीए के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह। चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा के अतिरिक्त भवन के लिए भूमि मुहैया होने पर सीएम को बधाई दी है। सीएम से मिले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। संत कबीर कुटीर में ये मुलाकात हुई है। इसी के साथ ज्ञानचंद गुप्ता ने सीएम को बधाई दी है। ज्ञानचंद गुप्ता ने दी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई। विधानसभा की अतिरिक्त जमीन मिलने पर यह बधाई दी गई है। चंडीगढ़ की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। रतिया से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नगर पालिका चेयरपर्सन लेंगे शपथ। नवनिर्वाचित पार्षद भी लेंगे शपथ। 17 वार्डों के पार्षद को दिलाई जाएगी शपथ। एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह दिलाएंगे शपथ। नगर पालिका भवन में होगा शपथ समारोह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर पालिका भवन में शपथ समारोह होगा। नगर पालिका चेयरपर्सन लेंगे शपथ। रतिया से बड़ी खबर। नवनिर्वाचित पार्षद भी लेंगे शपथ। 17 वार्डों के पार्षद को शपथ दिलाई जाएगी। नगर पालिका चेयरपर्सन लेंगे शपथ। 17 वार्डों के पार्षद को दिलाई जाएगी शपथ। नगर पालिका भवन में होगा शपथ समारोह। रतिया से बड़ी खबर। नगर पालिका चेयरपर्सन लेंगे शपथ। नवनिर्वाचित पार्षद भी लेंगे शपथ। 17 वार्डों के पार्षदों को दिलाई जाएगी शपथ। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोनीपत का दौरा किया। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने आनंदपुर झरोड़ में खोले गए निःशुल्क औषधालय के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। वहीं बातचीत के दौरान विधायकों को धमकी मिलने के मामले में कहा कि वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी अपराधी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही विधानसभा में 40% हिस्सेदारी की बात को लेकर हुड्डा पर कटाक्ष भी उन्होंने किया। हुड्डा के पास बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। उन्हीं की पार्टी उनके खिलाफ है। ये जो हमने
स्पेशल टास्क फोर्स को ये हमने केस दे दिया और स्पेशल टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है और मैं रोजाना उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। वो आगे बढ़ रही है, लेकिन हम वो जानकारियाँ पब्लिक नहीं कर सकते। हुड्डा साहब ने कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ बोलना ही है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो कहेगा क्यों नहीं बनाई, अगर हम बनाएंगे तो कहेगा क्यों बनाई, फिर कहेगा यहाँ क्यों बनाई, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, उनके तोते उड़ चुके हैं, उनके पल्ले अब दाने नहीं है। उनकी अपनी पार्टी है कि नहीं, आपने राज्यसभा के चुनाव में देख लिया कितनी बुरी दुर्गति हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में अपने आवास पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि आए दिन विधायकों को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ था उसमें भी CMIE ने सर्वे किया था और बीजेपी ने उसी के दम पर वोट बटोरा था। वहीं CMIE की रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में प्रदेश सरकार की पोल खोल कर रखती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। CMI की रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। अगर यूपी के इलेक्शन का कैंपेन देखोगे तो यूपी के मुख्यमंत्री ने उसी पे अपने देख के जब किया था। ये कोई छुपी बात थोड़ी। आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है। बहुत विधायकों को मिली है, तो मतलब बीजेपी के भी विधायक हैं सोना से, उनको भी मिली है। संजय को, हमारे सोनी से विधायक है सुरेंद्र, उनको भी मिली है। इसी प्रकार से रेणुबाला विधायिका हैं, उनको भी मिली है। और भी विधायक को अपने जैसे कुलदीप को तो उस नंबर से धमकी नहीं मिली, लेकिन उसके घर पे गए हैं और एक धमकी दे के गए हैं। जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो